माधव ने मुक्ति की दवा चुरा ली थी और यह बात किसी को भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटा सा फैसला आने वाले समय में कितनी बड़ी तबाही लेकर आने वाला है। उसी रात माधव मानसिक तनाव और अपराध बोध के बीच बुरी तरह टूट चुका था। ऑफिस में उसके साथ जो अपमान हुआ था, बॉस द्वारा उसे जिस तरह धक्के मारकर बाहर निकाला गया, वह दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था और इसी मानसिक असंतुलन में उसने मुक्ति की दवाओं को अपनी समस्या का आसान समाधान समझ लिया। लेकिन यह समाधान नहीं, बल्कि एक खतरनाक शुरुआत थी। माधव धीरे धीरे मुक्ति की दवाओं को चुरा लेता है और कांपते हाथों से उन्हें देखता रहता है। उसके अंदर एक आवाज उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी आवाज उसे मजबूर कर देती है। वह खुद से ही कहता है कि वह सिर्फ एक बार ऐसा कर रहा है, लेकिन यही एक बार उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। वह टूटे हुए स्वर में मुक्ति से माफी मांगता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कुछ ही देर बाद माधव बिना सोचे समझे एक साथ कई गोलियां खा लेता है। यह देखकर स्थिति अचानक गंभीर हो जाती है। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। उसकी सांसें भारी होने लगती हैं और उसे समझ नहीं आता कि उसने कितना बड़ा खतरा मोल ले लिया है। अब माधव की जिंदगी पूरी तरह दांव पर लग चुकी थी। घर के अंदर अंधेरा और तनाव दोनों बढ़ने लगते हैं, लेकिन किसी को भी इस खतरनाक सच्चाई का अंदाजा नहीं होता। इधर दूसरी तरफ मुक्ति और मायरा एक अलग ही दुनिया में थीं। दोनों अचानक अभीरा के गैरेज में एक ग्रैंड एंट्री करती हैं। यह एंट्री साधारण नहीं थी। रिक्शे में सजे हुए गुब्बारे, हल्की रोशनी और एक अजीब सी खुशी का माहौल था। अभीरा पहले तो हैरान रह जाती है, लेकिन जैसे ही वह यह नज़ारा देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यह पल परिवार में एक छोटी सी खुशी लेकर आता है, लेकिन यह खुशी भी आने वाले तूफान से अनजान है। उसी दौरान अरमान और अभीरा के रिश्ते में एक बड़ा मोड़ आता है। अरमान अचानक अपने दिल की बात कह देता है और अभीरा को प्रपोज कर देता है। अभीरा के पास उस पल कोई खास रिंग नहीं होती, लेकिन उसकी भावनाएं बहुत गहरी होती हैं। वह भावनाओं में बहकर एक अनोखा कदम उठाती है। वह कार के एक स्क्रू को अस्थायी रिंग की तरह इस्तेमाल करके अरमान को पहनाती है। यह पल जितना अजीब था, उतना ही भावनात्मक भी था। लेकिन यही कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली थी। अरमान के इस प्रपोजल के बाद परिवार में एक तरह की खुशी की लहर दौड़ जाती है। बिड़ला परिवार के सभी सदस्य एक साथ डांस करते हैं, मानो लंबे समय बाद घर में खुशी लौटी हो। लेकिन इस खुशी के बीच भी एक अनकहा डर छुपा हुआ है, जो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। फिर अचानक कहानी का रुख बदल जाता है। अरमान एक भावनात्मक पल में मुक्ति के सामने एक ऐसी बात कह देता है जो सभी को हिला देती है। वह कहता है कि मुक्ति उसे अंकल नहीं बल्कि पापा कहे। यह बात सुनकर माहौल एकदम बदल जाता है। वहां मौजूद हर व्यक्ति कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाता है। मुक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक अनकही खुशी भी होती है। वह धीरे धीरे अरमान को पापा कहकर पुकारती है और उसे गले लगा लेती है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। जैसे ही परिवार इन भावनात्मक पलों में डूबा होता है, तभी अचानक खबर आती है कि माधव की हालत गंभीर है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उसने गलत तरीके से और अत्यधिक मात्रा में दवाएं ले ली हैं, जिससे उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। अभीरा, अरमान और मुक्ति सभी टूट जाते हैं, क्योंकि किसी को अंदाजा भी नहीं था कि माधव इतना बड़ा कदम उठा लेगा। अस्पताल का दृश्य बेहद दर्दनाक होता है। मशीनों की आवाजें, डॉक्टरों की दौड़-भाग और परिवार का रोना, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। मुक्ति खुद को दोषी मानने लगती है कि अगर उसकी दवा सुरक्षित रहती तो शायद ये सब नहीं होता। वहीं अभीरा को लगने लगता है कि कहीं न कहीं ये सब उनकी लापरवाही का नतीजा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर एक चौंकाने वाला खुलासा करते हैं। वे बताते हैं कि माधव ने सिर्फ दवाएं नहीं ली थीं, बल्कि उसकी बॉडी में पहले से ही एक पुराना टॉक्सिक इफेक्ट सक्रिय हो चुका है, जो धीरे धीरे उसकी याददाश्त और मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा है। इसका मतलब यह था कि माधव का यह कदम सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि एक गहरी मानसिक बीमारी की शुरुआत भी हो सकता है। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। माधव के पास से एक पुराना लेटर मिलता है, जिसमें एक रहस्यमयी नाम का जिक्र होता है, जो उसके बॉस से जुड़ा होता है। यह संकेत देता है कि माधव के साथ ऑफिस में जो कुछ भी हुआ, वह सिर्फ अपमान नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। किसी ने जानबूझकर उसे इस स्थिति में धकेला था, ताकि वह टूट जाए और कंपनी के अंदर की कुछ सच्चाइयां बाहर ना आ सकें। अब कहानी सिर्फ एक फैमिली ड्रामा नहीं रहती, बल्कि एक सस्पेंस और थ्रिलर में बदल जाती है। अरमान इस पूरे मामले की जांच शुरू करने का फैसला करता है। अभीरा भी उसका साथ देती है, लेकिन जैसे जैसे वे सच के करीब पहुंचते हैं, उन्हें यह महसूस होता है कि यह मामला उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। कुछ लोग अभी भी पर्दे के पीछे हैं, जो नहीं चाहते कि माधव की हालत का सच सामने आए।
इधर मुक्ति लगातार भावनात्मक दबाव में टूटती जा रही है। उसे लगने लगता है कि कहीं उसकी वजह से ही पूरा परिवार खतरे में आ गया है। मायरा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन हर दिन नए रहस्य सामने आ रहे हैं। अगले एपिसोड में एक और बड़ा धमाका होने वाला है, जिसमें यह खुलासा हो सकता है कि माधव का बॉस अकेला दोषी नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अभी तक किसी ने शक की नजर से भी नहीं देखा। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या माधव बच पाएगा या फिर उसकी हालत के पीछे छुपा सच पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ देगा?